अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दिलचस्प इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी जगह के जिसकी पुरस्रारियत खत्म होने को नहीं आ रही। बहरे ओकियानूस में मौजूद इस तकोन को शैतानी तकोन भी कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस जगह पर अब तक 50 के करीब बहरी जहाज और 20 से 30 हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। इन बहरी और हवाई जहाजों में मौजूद लोगों का भी आज दिन तक कुछ पता नहीं चल सका। इस तकोन में जो चीज आती है वो बस एकदम गायब हो जाती है और उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। एक बड़ी तादाद में मौजूद लोगों का ये मानना है कि इस तकोन का शैतान से कुछ लेना देना है, इसीलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी तकोन भी कहा जाता है। इस तकोन से मुतल्लिक काफी लोगों ने रिसर्च की है। ईसाईयत और यहूदियत के पैरोकारों की एक बड़ी तादाद इस तकोन को बस सिर्फ शैतान के साथ जोड़ती है, जबकि मुसलमान रिसर्चर्स का ख्याल ये है कि बरमूदा ट्रायंगल ही वो जगह है कि जहां इस वक्त दज्जाल मौजूद है। मुसलमानों की ये तहकीक मफरूजों पर मबनी नहीं है। इसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे मुबारका मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम आपको बरमूदा ट्रायंगल, ड्रैगन्स ट्रायंगल और दज्जाल से मुतल्लिक अहादीसे मुबारका की रोशनी में कुछ ऐसी तहकीकात और मालूमात से आगाही देंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात जान लें कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल ही ऐसी एक तकोन नहीं कि जिसे शैतानी जगह माना जाता है। इस तकोन के जैसी एक और तकोन भी मौजूद है। बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकियानूस में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा, बरमूदा नामी जजीरे और पोर्टरिको के दरमियान एक तकोन नुमा जगह है। इस तकोन के अंदर बेनाम और वेरान और बेआबां जजीरे भी मौजूद हैं। दूसरी तकोन जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के जनूब में बहरुल काहिल में मौजूद है। इस तकोन को डेड सी, ड्रैगन्स ट्रायंगल और बहरुल काहिल की बरमूदा ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस तकोन का एक सिरा नोजिमाजाकी, दूसरा बेनाम सिरा समुंदर में और तीसरा याब के करीब बनता है। इस तकोन के अंदर भी समुंदर में कई जजीरे ऐसे मौजूद हैं कि जहां इंसान ने कभी कदम नहीं रखा। कहा जाता है कि इस तकोन के अंदर समुद्री लहरें हर वक्त बिखरी रहती हैं। बरमूदा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल, इन दोनों तकोनों के बीच मौजूद समुंदर न जाने कितने हवाई और बहरी जहाजों और इंसानों को अपने अंदर गर्क कर चुका है। सबसे अजीब बात यह है कि इन गुमशुदा हवाई और बहरी जहाजों का कोई छोटा सा टुकड़ा या किसी इंसान के लिबास का एक धागा भी आज दिन तक किसी को नहीं मिला। इन दोनों जगहों पर कुतब नुमा या मैग्नेटिक कैंपस भी काम करना छोड़ देता है। इन दोनों जगहों के कुर्बो जवार में कई लोगों ने कुछ ऐसे बहरी जहाजों को भी तैरते हुए देखा है कि जो कई सौ साल पहले इंसान इस्तेमाल किया करते थे। कुछ लोगों का यह मानना है कि इन जगहों पर समुंदर के अंदर ताकतवर मकनातीसी लहरें मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ बहरी जहाजों को अपने अंदर खींच लेती हैं, बल्कि हवा में उड़ते जहाज भी इन मकनातीसी लहरों से नहीं बच पाते। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उन्होंने इन दोनों जगहों पर खलाई मखलूक की सवारियां या जिन्हें उड़न तश्तरियां भी कहा जाता है, उन्हें उड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, आपके ख्याल में इन दोनों तकोनों में क्या चीज हर शय को तबाह और गायब कर रही है? मकनातीसी लहरें या फिर कोई खलाई मखलूक? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बरमूदा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल पर साइंस की दुनिया के बड़े बड़े नाम खामोश हैं। साइंसदान इन दोनों जगहों के बारे में बस ये कह देते हैं कि इन दोनों जगहों के बारे में आम लोग मफरूजों का शिकार हैं। दुनिया में जब मवासलात का निजाम अभी इतना तरक्की याफ्ता नहीं हुआ था, तब इन दोनों जगहों पर गायब हो जाने वाले बहरी जहाजों का किसी को मालूम तक न होता था। बरमूदा ट्रायंगल आम लोगों की नजरों में सबसे पहले 1945-46 में आया। 5 दिसंबर 1945 को 5 अमरीकी बमबार तैयारे बरमूदा ट्रायंगल की हदूद के अंदर एकदम अचानक गायब हो गए। अमरीकी नेवी की तरफ से इन तैयारों का सुराग लगाने और इनके पायलट्स को बचाने के लिए इमदादी टीमों को रवाना किया गया और ये इमदादी टीमें भी बरमूदा ट्रायंगल के अंदर जाकर गायब हो गईं। आज दिन तक इन तैयारों और इमदादी टीम्स का कोई सुराग नहीं मिला। इसके अलावा एलन ऑस्टिन, USS साइक्लॉप्स, कैरल ए डीरिंग, स्टार टाइगर, स्टार एरियल
डगलस DC-3 और न जाने कितने और हवाई और बहरी जहाज बरमूदा ट्रायंगल की नजर हो चुके हैं। इन तमाम जहाजों की गुमशुदगियों को मफरूजा नहीं कहा जा सकता। इन तमाम गुमशुदगियों पर अमरीकी हुकूमत और साइंसदान आज तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अमरीकी मीडिया भी इस मामले पर एक पुरस्कार खामोशी लिए बैठा है। कुछ लोगों ने, जिनमें से कुछ का ताल्लुक मीडिया और साइंस की दुनिया से था, बरमूदा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल की असल तफसीलात को लोगों के सामने लाना चाहा, मगर ये सब बेचारे बेमौत मारे गए। इनमें डॉक्टर मोरिस और डॉक्टर जेम्स के नाम सरे फहरिस्त हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन दोनों जगहों पर ऐसा क्या है कि यहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता और तमाम दुनिया के ताकतवर ममालिक और ताकतवर लोग इस सारे मामले को आम लोगों के सामने नहीं आने देते। सही मुस्लिम में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान का तख्त पानियों पर है। इसके बाद सही मुस्लिम की ही एक और हदीस मुबारक है कि जिसमें सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हो की दज्जाल से मुलाकात की तफसील मौजूद है। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हो की जब दज्जाल से मुलाकात हुई, उस वक्त वो ईसाई थे। वो अपने साथियों के साथ एक समुद्री सफर में तूफान की वजह से भटक गए और उस जजीरे पर जा पहुंचे कि जहां दज्जाल कैद था। दज्जाल ने हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हो से बेसान के नखलिस्तान, बुहीरा तिब्रिया के पानी और जगर के चश्मे के बारे में मालूम किया। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इन तीनों जगहों के हालात व वाक़यात का दज्जाल को बता दिया। इसके बाद दज्जाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सवालात किए और जवाबात पाने के बाद हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हो को कहा कि मैं दज्जाल हूँ और मेरे खरूज का वक्त करीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में फरमाया है कि वो मशरिक में है। अरब के मशरिक में बहरुल काहिल और बहरा ओकियानूस दोनों आते हैं और बरमूदा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल भी। इसके अलावा बेसान के नखलिस्तान, बुहीरा तिब्रिया और जगर का चश्मा, ये तीनों जगह इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं। यहाँ दोस्तों एक बात आप सब की मालूमात में इजाफे के लिए बता दूं कि जगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम था। जगर की वफात इस चश्मे के करीब हुई थी, चुनाचे इस चश्मे को उनके नाम से मंसूब कर दिया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही एक और हदीस के मुताबिक दज्जाल को सबसे ज्यादा मदद या सपोर्ट नाजायज बच्चों की एक फौज करेगी। इस वक्त आदादो शुमार के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाजायज बच्चे अमरीकी रियासत फ्लोरिडा और खुसूसन इस रियासत के शहर मियामी में मौजूद हैं। बरमूदा ट्रायंगल रियासत फ्लोरिडा के साथ से शुरू होता है। मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद के मुताबिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में दज्जाल बहरुल काहिल के किसी वीरान और बयाबान जजीरे पर कैद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले मुबारक के बाद दज्जाल की जंजीरें तो तोड़ दी गई हैं, लेकिन इसे खरूज का हुक्म अभी तक नहीं मिला। अब वो बहरुल काहिल में ड्रैगन्स ट्रायंगल और बहरे ओकियानूस में बरमूदा ट्रायंगल तक राब्ते में है। इन इलाकों के करीब दज्जाल एक शैतानी तहजीब को परवान चढ़ा रहा है। दोस्तों अब आप जरा खुद कड़ी से कड़ी मिला लें। शैतान का तख्त पानी पर, दज्जाल की मौजूदगी पानी पर, इसराइल के साथ बुहीरा रोम की मौजूदगी जो बहरुल काहिल में गिरता है, बरमूदा ट्रायंगल के साथ फ्लोरिडा की रियासत और वहां मौजूद नाजायज औलाद की भरमार, दज्जाल के सबसे बड़े साथी नाजायज बच्चे और एक शैतानी तहजीब की परवान। दोस्तों यहाँ ये बात साफ समझ आ रही है कि दज्जाल इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल को अपने काबू में किए हुए है। ये बदबख्त इन जगहों से दुनिया में अपना दज्जाली निजाम फैला रहा है और जब ये निजाम अपने उरूज को जा पहुंचेगा, उसी वक्त दज्जाल तमाम दुनिया के सामने आ जाएगा। इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से निजाम कुदरत पर एक हद तक ताकत हासिल होगी, जैसे एक इंसान को मारकर 3 मरतबा जिंदा कर देना, फसलों को उजाड़ देना, बंजर जगह को हरा भरा कर देना, कहीं बारिश बरसा देना तो कहीं कहत डाल देना। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि दज्जाल एक ऐसा फितना होगा कि इस जैसा फितना बनी नो इंसान ने कभी ना देखा होगा। कमजोर ईमान वाले लोग तो इसके आगे ना ठहर सकेंगे। ये लोग इसे अपना खुदा फौरन से मान लेंगे। असल इम्तिहान होगा अहले ईमान का। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर नबी, हर रसूल ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से आगाह फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें न सिर्फ इस फितने से आगाह फरमाया है, बल्कि इससे मुकाबला करने की कुंजी भी थमा दी है।
وہ کنجی ہے سورہ کہف، جس کی ہر جمعہ مبارک کو تلاوت کرنے کا حکم ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ دجال نے جو دجالی نظام دنیا میں پھیلایا ہوا ہے، اس کی شکار سب سے زیادہ خواتین ہو رہی ہیں، اور حدیث شریف کے مطابق دجال ایک بہت بڑی تعداد میں عورتوں کو اپنی طرف مائل کر لے گا۔ اہل توریت کی ایک بڑی تعداد بھی دجال کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ اسے ہمیشہ سے اپنا خیر خواہ سمجھتے آئے ہیں۔ دوستو، آج نہیں تو کل برمودا ٹرائی اینگل اور ڈریگنز ٹرائی اینگل کی حقیقت سب کے سامنے ہوگی۔ کوئی بھی راز ہمیشہ کے لیے راز نہیں رہتا۔ میری ریسرچ جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے، یہی بتاتی ہے کہ دجال اس وقت برمودا ٹرائی اینگل میں ہی موجود ہے۔ میری ریسرچ میں غلطی کی گنجائش موجود ہے۔ حرف آخر فقط اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی گئی ہر بات ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل کروا لیں۔ آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔